तशरीफ़ रखेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। और जितने बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ़ लें। ई को बिल्कुल बंद करके एक आवाज़ कीजिए, सादा, बिल्कुल एक आवाज़, जैसे आप गुस्से से करते हैं ना, एक आवाज़ होनी चाहिए, निखरी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत उर्स अक़दस के साथ भी है और ताजदार ख़त्म नबूवत के साथ भी है। और इसकी निस्बत आज आपने जो मंज़र देखा दौरतुल हदीस शरीफ की तकमील पर जितने भी तलबा ने आज फ़जीलत की दस्तार को हासिल किया, उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हमारी आज की इस महफ़िल का हुस्न, इस महफ़िल की रौनक, हमारे इस इलाके की शान, बल्कि मेरे मसलक की शान, उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद शाहिद हुसैन शाह साहिब क़िबला आपको बहुत सारी बरकतों से माला माल फ़रमाए, जिन्होंने आम रिवायती अंदाज़ जो कि तरीक़त के नाम पे लोगों ने शुरू किया हुआ है, उससे हटकर जो हकीकी अंदाज़ था वो अहले इलाका के लिए वाज़े फ़रमाया। यहाँ पर जो तरीक़त की असल रूह है इल्म, और इल्म के साथ अमल, और अमल के साथ अखलाक, वो सिखाने के लिए आपने एक ख़ूबसूरत इदारा कायम किया। ये छोटा सा सबसे पहले ज़मीन होती है, उसके बाद फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, और फिर वो जो पौधा होता है फिर वो तनावर दरख्त बनता है, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं। आज वो सारी की सारी चीज़ आपने, ये फल हैं जो आपको इस मदरसे के अता किए जा रहे हैं। मैं हज़रत शाह साहब को बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं जितने भी मुआविनीन व मुखलिसीन हैं, अल्लाह करीम उन सब को भी खैर व बरकत दे। मैं आप सब के लिए भी दुआए बरकत करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब को भी खैर व सलामतियाँ अता फ़रमाए। और मुझे एक और बहुत बड़ी खुशी है कि हज़रत शाह साहब जैसे ख़ुद आलिम हैं और बेहतरीन हुजूर की नामूस के सिपाही हैं, इस तरह आपने अपने शहज़ादों को भी इसी रास्ते पर चलाया। आज हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद रज़ा हुसैन शाह साहिब क़िबला आपकी दस्तार फ़जीलत हुई। अल्लाह करीम आपको भी बहुत सारी बरकतों से माला माल फ़रमाए। और आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही मुखलिस भाई और दोस्त हज़रत शाह साहब के बड़े ही प्यारे शहज़ादे हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब दामा इकबालहू, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, और यकीनन आपके सारे घराने की जितनी खिदमात हैं वो सब लोगों के सामने हैं। अल्लाह करीम इस गुलशन फ़ातिमी को आबाद रखे, और जितने भी इनके मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह करीम उन सब को भी खैर व सलामतियाँ अता फ़रमाए। और बिलखुसूस जितने भी आज के तलबा हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ, और उससे बढ़कर आपके वालदैन को कि जिन्होंने इस बात का एहसास अपने अंदर बेदार किया कि हमारे बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए। अल्लाह करीम उनको खैर व बरकत दे, मुबारकबाद। और ये तलबा और वालदैन, इनसे बढ़कर जिनको मुबारकबाद वो हैं इनके काबिल और मेहनती असातिज़ा कराम, जिन्होंने ये हीरे तराश कर हमें दिए हैं। अल्लाह करीम उन असातिज़ा को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और जितने भी अहबाब व हज़रात तलबा पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह सब को बरकत अता फ़रमाए। आइए दोस्तान गिरामी, आप देख रहे हैं वक्त काफ़ी हो चुका, घड़ियों पर 12 बजने वाले हैं, पर मुँहों पर नहीं बजने चाहिए। आपने ज़रा ताज़ा दम होकर बैठना है,
और मैं इस मकसद के हवाले से जिसके लिए हम जमा हुए हैं इसी उन्वान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद बेटे बैठ जाएँ आप, बेटे इधर देखें, बैठ जाइए आप, तशरीफ़ रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबिय्यीन का जिक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मैंने आयत पढ़ी उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। इसका आसान और सहल तर्जमा ये है, फरमाया फिर हमने अपने बंदों में से जिनको चुन लिया है उनको हमने अपनी किताब का वारिस बनाया है। इस किताब से मुराद कुरान मजीद बुरहान रशीद है और इसके तमाम तर उलूम हैं। और फिर जो फरमाया कि मेरे बंदे हैं, इससे मुराद तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद उलमा हैं कि जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साथ चुनता है, इंतखाब करता है और फिर वो कुरान को याद करते हैं और या कम अज़ कम इसके मफाहीम और मतालिब और मानी को समझते हैं और फिर इस दीन मतीन की बका का सबब भी बनते हैं और इस दीन मतीन को समझाने और फैलाने का सबब भी बनते हैं। ये कोई आम मखलूक नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ये वो बंदे हैं जिनको लोगों में से मैंने चुना है। किसके लिए? अपनी किताब के लिए। मैं समझता हूं कि अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो ये जो मौलवियों पर आए दिन इतराज़ होता है, उलमा पर इतराज़ होता है और जितने वारिसान मिंबर और मेहराब हैं इन पर इतराज़ होता है, तो अगर किसी को थोड़ी सी भी अक्ल सलीम होना तो वो कभी भी इतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि उलमा वो हैं रब कहता है मैंने चुना है। बेटे मोबाइल जेबों में डालो, ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा, जरा मेरी तरफ देखें आप हजरात। तो अल्लाह फरमाते हैं इनको मैंने चुना है। और किसके लिए? फरमाया अपनी किताब के इल्म के लिए चुना है। और फिर हमने इनको सिर्फ ये नहीं कहा कि किताब का इल्म दे दिया, नहीं, जुमले पर गौर करना। फरमाया हमने अपनी किताब का जो इल्म है उसका वारिस उलमा को बना दिया है। समझ आ रही? ये जो लफ्ज़ वारिस है ना, ये यहां से बात समझें। ये बिलखुसूस मैं तलबा से गुजारिशात कर रहा हूं, दो चार आपसे बातें कर ले। इससे ये मत समझना कि हम वारिस बन गए हैं तो हम ठेकेदार हैं। हम ठेकेदार नहीं, हम चौकीदार हैं। अगर आपको बात समझ आए तो बोल सकते हैं हम ठेकेदार नहीं, हम चौकीदार हैं। जो ठेकेदार होता है ना जी, तो वो तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से उसका जी चाहे पहले ये काम करे, जी ठेकेदार जो है जिथों मुनाफा होता टुर गया। तो जो चौकीदार होता है वो अपने काम की पूरी हिफाजत करता है। ये उलमा ने चौकीदारी तो की है कि आज तक दीन का एक मसला आगे पीछे नहीं होने दिया। अगर तब 5 नमाजें थी तो आज भी 5 है, तब एक जुमा था तो आज भी है, तब 30 पारे थे तो आज भी 30 ही हैं। क्यों? ये ठेकेदार नहीं, ये चौकीदार हैं जिन्होंने हिफाजत की है। दूसरी बात, उलमा कहते हैं कि जितने उलमा हूं या वारिसाने मिंबर मेहराब हूं या तुलबा हूं, इनको चाहिए कि अपने आप को मुलाजिम ना समझें। दीन का मुलाजिम नहीं समझना बल्कि रजाकार समझना है। गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात को। आपने आपको मुलाजिम, अच्छा मुलाजिम और रजाकार में क्या फर्क है? अब जरा जुमला समझने की कोशिश करना। जो मुलाजिम होता है ना वो सिर्फ घड़ी देखता रहता है, मेरी ड्यूटी 8 घंटे हैगी है और उसके बाद मैं नहीं इत्थे खलोना, मेरे पर वो इदारा चले चाहे ना चले, मैं मुलाजिम हाँ, मैं नहीं ड्यूटी करनी, बात है मैंने तनख्वाह चाहिए, जाए इदारा पहाड़ में, उसको कोई इससे गरज नहीं है। लेकिन जो रजाकार होता है वो 24 घंटे के लिए अपने आप को पेश करता है कि मुझे टाइम से गर्ज नहीं है, मुझे तो मालिक के सामान से गर्ज है ना। इस वास्ते आपने आप को कभी मुलाजिम नहीं समझना, अपने आप को रजाकार दीन का समझना है और हर वक्त पेश करना है। और ये रजाकारी उलमा में पाई जाती है। कोई भी दुनिया का शोबा है उसका टाइम है 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन उलमा वो हैं जिनकी ड्यूटी 24 घंटे। आवाज कमजोरों वाली है जनाब, इनकी ड्यूटी 24 घंटे है। तो इसलिए ये रजाकार हुए, ये मुलाजिम नहीं है। और फिर अगली बात भी जरा समझिएगा, जिन्होंने आज ये पढ़ा है और दौरातुल हदीस शरीफ मुकम्मल किया, मैं इनसे कहूंगा तखस्सुस भी कीजिए, डिग्रियां हासिल कीजिए। स्कूल पढ़ना जानते हैं, स्कूल पढ़िए। क्यों?
इंसान आजकल के दौर में कागज का बन गया है। आप कहेंगे कागज का इंसान का की मतलब है? इसका मतलब है डिग्रियां। जब देखा डिग्री केड़ी है, तेरे पास कौन सी सनद है? वो कहता है मेरे मैं एमफिल भी हूं, मैं डॉक्टरेट भी किया हुआ है, मेरे पास दरसनामी एम इस्लामी अदील है। वो कहता है 5 संदा ले फिरदा है। ਉਹਦੇ पल्ले भावें कुछ होवे चाहे ना होवे, लेकिन बहरहाल इंसान कागज का हो गया है। तो 2-4 कागज ले लो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। जब हम पढ़ते थे ना तो उस्ताद कहते थे सनद की जरूरत नहीं है, बंदा खुद सनद होना चाहिए। और वाकई साडे उस्तादा सानू सनद बनाया है। कह लो सुभान अल्लाह। खैर है, आवाज कमजोरों वाली है। हमारे उस्तादों ने हमें सनद बनाया है, लेकिन भाईजान वो बात भी ठीक थी उस दौर के हिसाब से। लेकिन ये जो दौर आ गया है, इस दौर के हिसाब से बंदा भी सनद होना चाहिए और बंदे के पास भी सनद होनी चाहिए। तो बिल्कुल जरा 2-4 संदे और डिप्लोमे कीजिए और अपने पास जरा कागज का भार भी होना चाहिए। ये तलबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं और ये गुजारिशात इंशाल्लाह आपको फायदा देंगी। और अगली बात, मैं इन हजरात उलमा से बिलखसूस और आप जितने तलबा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस शोबे में अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसमें अपने आप को आगे लेके आए। अगर आप समझते हैं कि मैं एक बेहतरीन मुकर्रर हूं तो अपने आप को मजीद पॉलिश कीजिए, अपने आप को मजीद मजबूत कीजिए। किसी भी मौजू पे बात करनी है डट के कर, जना 10 मिनट तकरीर करे लोगों लग लो जावे। समझ आ रही? फिर 12 बजते पैरे मुंह आते, जरा बोलो सुभान अल्लाह यार। इसलिए अगर आप मुकर्रर हैं, बोलना जानते हैं, तो आप इसमें मजीद अपने आप को पॉलिश कीजिए। और ये तो आजकल मोबाइल आ गया, इनू अपने सामने ला के ये ते रिकॉर्डिंग करके कलियां बह के सुनो। जेड़ा तुहानू इन्हें दस देना या इन्हें दस देना है ना, वो तुहानू और किसी ने नहीं दसना। इस वास्ते ये मोबाइल है, रिकॉर्डिंग खुद कीजिए, खुद अपने आप को सुनिए। और आपने जरा लिबास को और कपड़े को, हाथ हिलाने के अंदाज को समझिए और आगे आइए। और एक वक्त आएगा आप बहुत आगे निकल आएंगे। मैंने एक बात मैं और भी बता दूं। मैंने जब तकरीर शुरू की ना तो मैं अपने उस्ताद के पास गया, हुजूर शाह साहब। तो मैंने कहा तकरीर करनी है तो किनू कापी करा। मेरे उस्ताद ने एक बात कही, पता नहीं है तुसी समझोगे कि कोई ना, तलबा बार बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। उन्होंने कहा पुत्र किसी की फोटो कापी ना बनी, असल बन। जिन्होंने समझ आई वो बोले, जिन्होंने जड़ियां पहलों ही कापियां बनियां ने उन्होंने कितों बोलना जी। ए फलाने की कापी है, ए फलाने की कापी है। ते कदी समर अब्बास की कापी वेखी जे? पुत एडी छेती साडी कापी नहीं बनन लगी, ए ओरिजिनल है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? कापियां ना बनो एवं दौड़े माइये सुरां ते फलाने दी कापी, फलाने दी कापी। वो कापी कापी हुंदी आ। क्यों नहीं? अल्लामा कारी साजिद साहब अल्लाह आपको बरकत दे, ये मेरे भाई हैं, बड़े प्यार से मुझे दावत दी। मैं मेरी गल सुनो यार, समझो मैं क्या कह रहा हूं। कापियां ना बनो। और आले सुन्नत नूं एक कापियां ते लै गईयां। तुसी नहीं बोलना, तुहाडे चस्के जो कापियां पूरियां कर दियां ने हैं, तुहाडे चस्के कापियां पूरियां कर दियां। उन्हां कापियां दा चस्का थोड़ा सा ऊपर रखना, इसको जनाब पंखे को, अल्लाह आपको बरकत दे। तो तुसी फिर अपनियां कापियां उन्हां ते खोल दे हो। तवज्जो है ना जी? तो मेरे उस्ताद फरमाने लगे कभी कापी नहीं किसी की करनी, कापी नहीं बननी। तैनू सुन के जो आखे हो फलाने दी याद आउंदी फलाने दी, तैनू सुन के कई आखे इको ही है। ऐसा अंदाज अपना रखना चाहिए और ये अंदाज अपना होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी, फिर भी किसी बंदे तो कापी करना ही पैंदा है ना। क्या जुमला बोला मेरे उस्ताद ने। कहने लगे जब कापी करनी है इब्तिदा में, या अपने पीर को करो या अपने उस्ताद को करो, बस। लिबास में भी, पगड़ी में भी, गुफ्तगू में भी। बाद में आप जिस इलाके में जाती हो उसकी बोली आ जाए, वहां का रंग आ जाए, अलग बात है। लेकिन या अपने शेख को कापी कीजिए या अपने उस्ताद को कापी कीजिए। ऐसे सिर्फ जी तूती बहुती होवे ओदी कापी होंदी है, तूतियां दी नहीं, उस्तादां दी। मेरा ख्याल है आज थोड़ी औखी तकरीर शुरू कर भाई। ये तुलबा के लिए जरूरी बात है। तकरीर तो जी मैं शुरू ही नहीं की थी। समझ आ रही? इसी तरह अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो बेहतरीन नात खान है तो उसको चाहिए नात खानी में अपने आप को आगे लेके आए। तो ए हुन डिस्को नात खान है तो चास ना आ जावे एक बंदा बुखारी शरीफ भी पढ़ता पिया होवे तो नात भी पढ़ता पिया होवे, और फिर वो बताए कि बुखारी शरीफ कसीदे मौजूद ने। आवाज कमजोरों वाली है, आप हौसला अफजाई नहीं ना करते, इसलिए तो फिर बोल दे नहीं। बात समझने की कोशिश करे मेरी जान। तो इसलिए आलिम नात खान होगा, इमामा भी होगा, दाढ़ी भी होगी और उसका आलिमाना वकार भी होगा। तो फिर वो राफसी पीरां दे कोल मुतासिर भी नहीं होएगा, तो चबड़ा भी नहीं मारेगा। वो जब भी पढ़ेगा
या कलाम इमाम का पढ़ेगा या इमाम ऐसा होगा जो कलाम सबसे अच्छा लिख के देगा उसको। इसलिए उलमा को चाहिए, अगर आवाज अच्छी है तो नात खान बने ना भाई। आलिम अगर नात खानी करेगा तो क्या मजा आ जाएगा, सुभान अल्लाह। और कभी भी लूज जुमला और कभी भी गैर मियारी कलाम नहीं पड़ेगा, आले सुन्नत को शर्मिंदा नहीं करेगा। फिर कोई ये नहीं आखेगा भी तू नात खाने तो दाढ़ी तेरी है कोई नहीं, वो आखेगा पुत्र कली दाढ़ी नहीं बुखारी भी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। इस वास्ते आए अजीज तौलबा, आप क्यों मैदान खाली छोड़ते हैं? इतने मदरसे साल साल से जनाब तौलबा फारिग कर रहे हैं, तो इनमें नात खान क्यों नहीं पैदा होता? भैया अगर आपकी आवाज है तो आगे आए ना, तकरीर में भी आगे लेके आए, नात खानी में भी लेके आए। और फिर अगली बात, अगर कोई तहरीर अच्छी लिख लेता है, कईयों को अल्लाह सलाहियत देता है, अच्छे मुसन्निफ बने ना, किसी भी मौजू पर तहकीक करें, रिसाले लिखें, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और अगर कोई बेहतरीन किरात कर लेता है तो चंगाकारी बढ़ना। ये मैं सिर्फ सलाहियत जो है उसको आगे लेके आइए, इंशाल्लाह खैर ही खैर और बरकत ही। और अगर तदरीस अच्छी कर लेते हैं तो मजीद अपने आप को इसके अंदर गहराई में लेके जाइए। अपने उस्ताद के पास बैठिए, एक किताब नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शुरुआत पढ़िए और फिर चल के पढ़ाइए, इंशाल्लाह लुत्फ आ जाएगा। तो ये हजरात तौलबा के लिए कोई जरूरी गुजारिशात थी, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। और मैं यहां यह भी बता दूं, बस औकात की होता है मदरसा की जिंदा है। मैंने कहा पहले मैं तुम्हें बताता हूं मदरसा क्या है, फिर दस ना तेन मदरसे ने दिता की है। सुनिए, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो मदरसा कायम किया था वो शहर मक्का में था। समझ आ रही ना? ये मियां मोहम्मद बागदा शेर होवे तो तां कौम बोली, इन्होंने इलम दे नाल की लगे। लेकिन ये हजरत शाह साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने तुम्हें आदी बनाया हुआ है इल्म की बातें सुनने का। गौर करो, सबसे पहला मदरसा नबी पाक ने शहर मक्का में कायम किया और वो था हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर, उसी का नाम था दारे अरकम। ये सबसे पहला मदरसा है। और आपको पता है इस मदरसे के टोटल स्टूडेंट कितने थे? इस मदरसे में 40 नबी पाक के स्टूडेंट थे और सबसे पहले स्टूडेंट का नाम अबू बकर सिद्दीक है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। सूफी, एक मिनट थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, आप आगे चलें, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी मदरसे के स्टूडेंट, हजरत फारूक आजम इसी मदरसे के स्टूडेंट, हजरत उस्मान गनी इसी मदरसे के, हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा मुश्किल कुशा मेरे किबला दिल काबा जा इसी मदरसे के स्टूडेंट। और आपको पता है इस मदरसे को उरूज कब मिला? उरूज तो मिलना था जब मेरे हुजूर ने निगाह डाली हुई थी, लेकिन पहले 6 सालों के अंदर 38 तौलबा थे। अब ये मैं लफ्ज़ तौलबा जो इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ये इसलिए कि हुजूर उनको सिखाते और ये मदरसा घर के अंदर था, खुफिया तौर पर चलता था। चूंकि काफिर वहां मदरसा खोलने नहीं देते थे, जेड़ा ना खोलने देवे समझ जाओ फिर कौन है। ओए बोलो, ओए मेरी सुती पई कौम। क्यों हजरत शाह जी? और कुछ इशारे भी समझ लो, और नहीं सन खुलन, नहीं सन चलन देंदे, तो नबी पाक ने खुफिया तौर पे चला लिया। मुफ्ती या मयार खनेमी ने नुक्ता लिखे है, अगर कोई मदरसा ना चलन देवे ना, खुफिया तौर पे शुरू कर लिया करो, अल्लाह बरकत अता फरमा छड़ेगा ना। गौर से सुनना जरा। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह शुरू कर दिया। पहले 6 सालों में 38 बंदों ने कलमा पढ़ा, मर्द औरतें मिला के। और ये जो 38 से 38 के 38, एक टाइम होता था वो चुप चुपीते वहां एक एक करके जाती और नबी पाक तशरीफ ले जाती और इनको जितना कुरान, जितनी वही, जितना दीन होता आप सिखाया करते थे। ये पहला मदरसा है। लेकिन जब 38 हो गए ना, 39वां कलमा जिसने पढ़ा, वेख्या मैं ना लेना थोड़े करंट आना थानू, 39वां तालिब इल्म जब आया तो उसी का नाम तो अमीर हमजा था ना। ये 39वें नंबर पे कलमा पढ़ा था इन्होंने। और अगला जुमला भी सुने जे, जेडे नहीं बोले हुण तुहानू भी चास आएगी। 48 जब हो गए, 38 39वें तालिब इल्म का नाम मेरे मुस्तफा जान रहमत के चचा जान सैयद शुहदा असदुल्लाह व असद रसूल ही हजरत अमीर हमजा थे। और 3 दिनों के बाद हजरत फारूक आजम ने भी कलमा पढ़ लिया था। अभी भी 3 बंदे नहीं बोले, पता नहीं की मजबूरी है यार तुम्हारी। मदरसा पहला मक्के में है, नाम दारे अरकम है, खुफिया तौर पे है। और 6 सालों के अंदर ये 38 तालिब इल्म थे। फिर हजरत अमीर हमजा आए और फिर हजरत फारूक आजम आए, हजरत अमीर हमजा आए
तो तब भी ये मदरसा भी ताकतवर हो गया, ये दीन भी ताकतवर हो गया, ये इस्लाम भी ताकतवर हो गया। और जब आए ना फारूक आजम, नहीं 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 नहीं, थोड़ी जी अपना हो जिवेंगे ना, अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाओ ना। जब सुनिए सुनिए, जब हजरत फारूक आजम आए तो नबी पाक का कलमा पढ़ने के बाद पहला जुमला ये बोला, अलसना अलल हक, क्या या रसूल हम हक पर नहीं है? फरमानी हम हक पर तो हैं। ए सुनिया जे मदरसा की दिंदा है, ए मदरसे दा तालिब इल्म जे, नबी पाक का शागिर्द है, मुरीद है, बल्कि मुराद है। ओए हाय 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 हाय, मुरीद भी है और मुराद भी है। हजरत फारूक आजम ये दारे अरकम का तालिब इल्म है और उठ के कहता है, हुजूर हम हक पर नहीं, कहा हक पर हैं। ते फरमाया फिर जुमले दी चासले आ जाए, लोग अपने हाथों से तराशीदा बुत को सामने रखकर अलल ऐलान उसकी इबादत कर रहे हैं। हमारा खुदा भी सच्चा है, हमारा मुस्तफा भी सच्चा है, फिर हम छुपे हुए क्यों हैं? फरमाया बता फारूक तेरी क्या चाहत है? या रसूल अल्लाह आज के बाद हम छुप के इबादत नहीं करेंगे। फरमाया जे तू कहना है ते चल। बात की समझ आ रही है आप सारे हजरात को कि कोई नहीं आ रही? हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया बिल्कुल या रसूल आज हम खाने काबे में जाएंगे। आप इधर देखना 40 बंदे हैं टोटल जिन्होंने कलमा पढ़ा। ये मदरसे के स्टूडेंट है जो मेरे नबी का था। ये अजे कईयां समझ नहीं आनी, लेकिन मैं उन्होंने आखांगा तवज्जो कर। ये आज जड़े लोग कहते ना भी मदरसे नहीं होने चाहिए और ये ऐसे हो तो ऐसे हो, बल्कि मुझे यहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बड़े याद आ रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी सबको जब बुलाया ना, ये 2-3 साल पुरानी बात है, हुकूमत के कुछ ओहदेदारों ने कहते ने मदरसे तुसी साडे अंडर कर दियो। मुफ्ती साहब ने कहा कि क्यों भाई? उन्होंने कहा जी हम इनकी कफालत करेंगे। उन्होंने आख्या ये तो 1857 से मदरसे को अलग किया था, यूनिवर्सिटी को अलग किया था, ये तुहानू ये पूरे 150 साल याद नहीं आया, हुण क्यों आया है? हुण क्यों याद आया है? उसकी वजह सुनिए, इन्होंने मदरसे को अलग कर दिया था और स्कूल को अलग, सारी मुराआत फंड उसको दिए, लेकिन आज वहां पर हदफ पूरा नहीं हो सका। वहां पर नाचने वाले आ रहे हैं, रिश्वत खाने वाले आ रहे हैं, वहां पर ऐसे लोग जो मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा के आते हैं, दीन के बागी पैदा हो रहे हैं और जिनकी सरपरस्तियां तुमने की थी, आज वहां पर यह नाकारा माल पैदा हो रहा है। और शहीदां दे डेरे से आने वाले हो, यह मदरसे को तन्हा छोड़ दिया गया, पर यहां पर ऐसे उलमा ने बैठकर ऐसे अफराद को तैयार किया है जिन्होंने न मुस्तफा के दीन को छोड़ा है, न मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ा है। आवाज कमजोर कर रहे हैं सामने वाले सूफी साहब, आवाज कमजोरों वाली है। अगे बहन का शौक है तो ड्राइवर के नाल जागण वाली सवारियां बैठन। समझ आ रही है ना? ये मदरसे को अलग इसलिए किया गया था कि जनाब हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे और वहां से आला तालीम याफ्ता आएंगे। ए आला तालीम याफ्ता जे आज पार्लीमेंट में लड़ते पे जे, ए आला तालीम याफ्ता जे कुर्सियां ते बैठ के रिश्वत पे खांदे जे, ए आला तालीम याफ्ता जे डॉक्टर बन के तुहाडे कातिल बने खलोते जे, ए आला तालीम याफ्ता जे आज तुहाडे जुल्म सितम पे करदे जे। ए मोहम्मद मुस्तफा के इन नौकरों को देखो, इनका तशक्कुल भी वही है, तशख्खुस भी वही है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बात सुनो, ये यूनिवर्सिटियां बनाने का मकसद ये था कि यहां से आला तालीम वाले लोग आएंगे और इनकलाब बपा हो जाएगा। आज ये इनकलाब जरा तुसी वेखदे पे हो। मदरसे को इसलिए तनहा छोड़ा, मौलवियां ने की करना है, इन्होंने तो अगले साल बंद कर छड़ना है। लेकिन 200 साल 300 गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद कि कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, बल्कि जुल्म ये है गंदम का मौसम आए रेट कम कर दिया जाता है, थालों का मौसम आए उनका रेट कम कर दिया जाता है। मदरसे के कोई ताबन करे उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। लेकिन सदके जाऊं कसम रब्बे काबा की, ये उलमा को सलाम हो, ये सादात को सलाम हो जिन्होंने इस मदरसे को बंद नहीं किया है। लेकिन आज देखो सरपरस्ती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अरबी का दीन पढ़ाया जा रहा है। ये मदरसे बंद नहीं हुए हैं, लोग ताबन करते हैं। और कोई भी पार्टी होती है ना, किसी पार्टी के साथ
एक मुल्क ताबन करता है, किसी के साथ एक सूबा करता है, किसी के साथ एक घराना करता है। मदरसे वो हैं जिसके साथ पूरी दुनिया के मुसलमान ताबन फरमाते हैं। लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि मदरसा बंद होना चाहिए, या फिर यहां पर निसाब हमारी मर्जी का। इधर मेरी तरफ देख सकते हैं आप सारे हजरात, जो मैं बात समझा रहा हूं, उनका निसाब हमारी मर्जी का। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से जब कहा ना कि मदरसे सानू दे दिओ असी सांभ लांगे, उन्हें आख्या पहलो 200 साल तो तुसी अजमा के कोई नहीं वेख्या, तुसी तो उदो छड़ छड़िया सी, सानू किसी ने सांभिया ही सी ना। चलो जिसको समझ आई है वो बोल ले, सानू किसी ने सांभिया ही ना हो तो क्या हुण भी सानू सांभ लैणगे, तुसी रहण दिओ। दूसरी बात, अगली बात, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आपने एक जुमला बोला, हुण इत्थे किसी समझ आवे तो बोले, जिन्होंने ना आवे चुप करके बवे। उन्होंने कहा हम आपको मदरसे नहीं दे सकते। कहा क्यों? पर मैं पहली गल है तुसी बनाया नहीं, तुसी सरपरस्ती नहीं की थी, ये इन दरवेशों ने अपने खून पसीने की कमाई इन्होंने लगाई है, तो तुहानू किवें दईए? अपनी जायदाद कोई नहीं दिंदा, और ये हमने बनाई अपने लिए नहीं है, हुजूर के लिए है। सदके जामा जड़े बोले हो। अगली बात, दूसरी बात, हजरत पीर साहब मुफ्ती साहब कहने लगे भाई बात ये है, सुनिए जरा। वो कहने लगे बात ये है कि तुम कहते हो कि मदरसे सानू दे दिओ, उन्हें आख्या जेडे स्कूल ने उन्होंने तो तुसी प्राइवेट करी जाते हो, स्कूल तो तुहाडे कोल चलदे नहीं। जुमले दा लुत्फ ले आ जाए, मुफ्ती मुफ्ती है ना। फिर कहने लगा स्कूल तुहाडे कोल चलदे नहीं हो, प्राइवेट करी आउंदे हो, ते मदरसे तुहानू दे दईए। पहलो तो सानू काच सी, तुसी बेवकूफ, हुण पक्क है कि तुहाडा तां करना तलक ही कोई नहीं। वो किदां दे पागल आ गए हो? स्कूल तुहाडे कोल, ओ स्कूल चला, ओए बोलो ना यार, वो तेरे को चले नहीं, आ गया मदरसे नु काबू करने वास्ते। और मुफ्ती साहब ने वहां बोली बोली, फरमाया पहले तो इस सवाल का कोई जवाब दे, ते केदे कोल होना सी, कोई जवाब ना दे सका। मुफ्ती साहब ने आख्या ये तुम्हें नहीं मिल सकते। और अगली बात, कहा तुम्हें मसला क्या है? कहते जी हम निसाब अपनी मर्जी का लाएंगे। मुफ्ती साहब ने आख्या आ हुण तुहाडे टिड्डों असल गल निकली है कि ये जो मिंबर है यहां पर किसी की मर्जी का निसाब नहीं आ सकता, किसी बादशाह की बोली नहीं आ सकती, किसी वजीर की बोली नहीं आ सकती। इस मिंबर पर या खुदा की बोली आ सकती है या मोहम्मद मुस्तफा की बोली आ सकती है। आप हजरात को बात समझ आ रही है? जितने तशरीफ फरमा है मैं क्या कह रहा हूं? मदरसे मांगने आए, आपने फरमा स्कूल तो तुहाडे कोल चलदे नहीं, मदरसे साडे को मंगण आ गए हो। फिर कहता निसाब, उन्हें कहा निसाब हम भी अपना नहीं, हम वही निसाब रखेंगे जो हुजूर का निसाब है। क्यों भाई, आपको ये बात पसंद है कि हुजूर का निसाब होना चाहिए? और भाईजान जब मिंबर और मेहराब बादशाहों के ताबे हो जाए तो फिर वहां कैसे हक की आवाज आएगी? ये मिंबर और मेहराब आजाद था, तभी तो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अपने मकसद में कामयाब हुए, अल्लामा नियाज़ी कामयाब हुए, पीर मेहरे अली कामयाब हुए, और मेरे अलीपुर का बादशाह पीर सैयद जमात अली कामयाब हुए थे। मिंबर आजाद थे और ये आजाद ही रहेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मेरे अजीज मेरे भाई, आपने फरमाया ना 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 ना, मदरसों को काबू करने का सोचना भी मत। पहले तो तुम अपने इदारे चला के दिखाओ, वो चलते नहीं है और इधर काबू करने आ गए हो। खैर जवाब नहीं था और वो चले गए। अल्लाह साडे बुजुर्गों को सलामत रखे। इस वास्ते असीं कहने बाबियां दे पिछे खलो रहो, बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरदियां। हाँ, कई साडे जज्बाती लोग बुजुर्गों में पै जाते हैं, हया करया करो। यह पैगाम देना भी जरूरी है, लेकिन वापस पलटो जरा, कैमरे वाले बह जा पुत्र, पिछले मैं देखना है, नाराज नहीं होना आपने। जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे? तुम्हारी वकालत कर रहा हूं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अब जो मैं बात कह रहा हूं, बात यह सुना रहा था कि मदरसे की मसला की है, कभी ये पाबंदी, कभी ये, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और कहते मदरसा क्या देता है? मैं क्या, मदरसे ने ही तो अमीर हमजा दिए थे। आवाज कमजोरों वाली है, तुसी मोल पाओ ना, मैं की आख्या तुहानू समझ आवे। इस मदरसे ने ही तो फारूक आजम दिए थे, और इस मदरसे ने ही तो इमाम आजम दिए थे, और मदरसे ही तो गौसे आजम दिए थे। इस वास्ते लोगों को फिक्र है कि मदरसे की प्रोडक्ट तो हमेशा तैयार ऐसी मिलती है, और ये मदरसे ने ही नूरानी नियाजी दिए थे। और फिर देखो मदरसे वालों ने क्या काम करके दिखाया।
इस वास्ते कहते ये नहीं होने चाहिए। मैं क्या ये नहीं मुकने। अच्छा आप कहेंगे ये क्यों नहीं मुक सकते? मैं क्या आ जाओ तो हम 10 दिन वजह भी 10 छाड़ने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदरसा बनाया और जो काम नबी का हो वो कभी मुक सकता। दूसरी बात, नबी पाक जब मदीने में आए तो अपनी मस्जिद में असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर मदीने में क्लास लगाई। पहला मदरसा मक्के में, दूसरा मदीने में। मैंने कहा ये मदरसा नहीं खत्म होगा। कहा क्यों? मैंने कहा ये मस्जिद में होता है। जब तक इस कायनात पर आखिरी मस्जिद रहेगी और तब तक मुस्तफा का मदरसा भी जारी और सारी रहेगा। कमजोर ना बनो, कमजोर ना बनो, जवान बनो। बोलो तवज्जो है मेरे दोस्तों की नहीं है? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। मैं आपको सिर्फ अहमियत समझा रहा हूं, मदरसे की अहमियत क्या है और इस मदरसे से कैसे कैसे बंदे पैदा हुए हैं। मैंने कहा आप हमारे बुजुर्ग, हमारे आज की इस महफिल की रौनक अल्लामा पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब को देख लें। शाह तो और भी बहुत हैं, सैयद तो और भी बहुत हैं, पीर तो और भी बहुत हैं, लेकिन एक मर्द कलंदर होकर इतना बड़ा शहर आबाद किया हुआ है, इल्म का भी, तरीकत का भी, रूहानियत का भी। वजह क्या है? मैंने कहा मदरसे में पढ़े। जितने पीर मदरसों में नहीं पढ़े, एक तो एक वद के जाहिल, मादरत के साथ किसी ने पीड़ होवे अपनी अकल का इलाज करा। समझ आ रही है? एक तो एक वद के जाहिल दुआ या रब्बुल आलमीन, मैं कह सदके तू सारे बख्श पाएगा। जिन्हों पता नहीं हुरूफे निदा तो बाद इजाफत के जुमलियां इस्तेमाल किस तरह करना है, वो भी मुरशद दे। मैं मुर्शिद नहीं आखे, मुरशद आखे है। और मेरे भाई खुदा का खौफ करें, मुझे यहाँ पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब की बात बड़ी याद आती। आप कहने लगे तुसी ना अपने जेड़ा पीर बनया फिरदा ना उन्होंने कहना इधर आना महफिल दे विच बह के एक रकू कुरान का उत्तों वेख के पढ़ के सुना दे, जे सुना छे तो दे बैत हो जाया जे। तो कहता तुसी इन्नी गल करनी, उन्हें तुहाडे ते फतवा ला छड़ना भी ये तो गुस्ताख हो गया पीरां दा। तो कईयां ने मन जाना भी वाकई पीरां दा गुस्ताख ने कुरान पढ़न दा आख्या है। भाईजान पीर पता कौन होंदा है? सहीउल अकीदा सुन्नी होना पहली शर्त, बाअमल होना दूसरी शर्त, कुरान का आलिम होना तीसरी शर्त और साहिब इजाजत होना चौथी शर्त। अज जिन्होंने दुआ नहीं मंगनी आती, कुरान उत्तों वेख के नहीं पढ़ना आता, वह भी तुहाडे पीर ने। तो ब्लैक मेलिंग नकीब शहजादा गौसल वरा चुक दिता ही अल्लाह दे आप बंदिया जानदी कर यारा की हो गया ही, की हो गया यार तेन खुदा दा खौफ करो जड़ी मगर। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हमें मर्ज से नफरत है, मरीज से नहीं। तो अब जो मरीज है, मरीज को तो दर्द होता है ना, डॉक्टर टीका लाने लगे, मरीज नहीं नहीं मैंने दर्द नहीं, वो ठोक दिता है, वो कहता है लगना है तो तेन आराम आना है, मैं वो डॉक्टर हाँ। बोलो तो सही ना। अच्छा भी तोलाबा नहीं बोलते पे, मैनू पता इलम का बड़ा भार होंदा है, पर इत्थे तरह अवाम बन के सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। इस बात को समझिए तरह हजरात जो मैं कह रहा हूं। क्यों हजरत शाह जी? ओ मेरे भाई बात को समझो। जितने पीर आलिम नहीं आजकल कहलाते हैं पीरां दे मुंडे, इन्हों अपने इन्हों के शौक किसी के तितरां का, किसी के बटेरियां का, किसी का घोड़ियां का, किसी का गड्डियां का, किसी का बरून मुल्क आस्तानियां का, तो जिहड़ा मदरसे पढ़िया होवे वो इंज आप हुंदा ते इंज अपने बच्चों को तैयार करके तुहाडे सामने पेश फरमाउंदा है। और जिस आस्थाने, एक मिनट, जिस आस्थाने के ऊपर आजकल शहजादे पढ़े लिखे नहीं है, वहां हर साल के बाद कोई ना कोई उर्स पर बलंडर होता है, कोई ना कोई खतीब और नकीब चबड़ मार के जाता है और सारा साल भुगतते रहते जे, और वहां पर 8-10 पंगी चरसी पैदा होंगे जे। और जो ऐसे उलमा और सैयद और पीर होते हैं वो साल के बाद वो तुम्हें पंगी नहीं देते, वो तुम्हें मुस्तफा के गुलाम बना के देते हैं। हाथ उठा के बोलो सारे सुभान अल्लाह, हौसला अफजाई किया करें। दोबारा सुभान अल्लाह कहने ते ना खर्चा है ना पर्चा, मेरे मुंह वाली वेखी जाते हो। इस वास्ते जाको इस आस्थाने के साथ, ये तो वैसे ही चंदोवाल है, चांद की रोशनी बड़ी होंगी जे। उलमा ने लिखा सूरज की रोशनी से फल पकता है, तो चांद की रोशनी ना फल मिठा होंदा जे। आ जाओ चंदोवाल, मिठे हो जाओगे, अकीदे दी मिठास आ जाएगी।
मैं आपको सही कह रहा हूं। और फिर पीर भी होन, सैयद भी होन, आलिम भी होन, सोने भी होन। हूं ना बोले आजे, हूं ना बोले आजे। चंगा भला कोड़ा होंदा तो उन्होंने भी चंद पीर बनाई फिरदे होंदे ने। मैं इको ही चंद पीर नूं मानना जिहड़ा आस्ताना लिया कैलियां वाला शरीफ दा सी, जिन्हां ने कम करके विखाया। बाकी जेड़ा जमदा है कौन चंद पीर नूं थल्ले ला, ग्रहण लगी है, मैं इहदी जरा ग्रहण लावां, चंद पीर बनया फिरदा जनाब। देखो मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, पर शरीयत के बागियो खुदा का नाम लो यार, आस्थानों पर असल पैगाम लेके आओ, तुम्हारी इज्जत इसमें है। समझ आ रही है ना? जेदा पीर 2 नंबर है वो मुंह थल्ले रखे, जेदा 1 नंबर है हाथ चुक के बोले जाग के बैठया करो ना, तगड़े होके बोलिया करो। और मैं बात यह बतला रहा हूं हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ मुखलिस हो जाओ। और जब ऐसे इदारे, ऐसे तलबा, ऐसे असातिज़ा, इंशाअल्लाह जिहालत छट जाएगी और पूरे इलाके के अंदर इंशाअल्लाह अकीदे की बहार भी आएगी, अमल की बहार भी आएगी और हर किस्म का फितना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिएगा। अल्लाह फरमाता है हमने चुना है बंदों में से इन लोगों को, कौन? जिनको हमने अपनी किताब का वारिस बना दिया है। और इधर देखें, मैं अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन यतफक्कहू फिद्दीन। फरमाया क्यों नहीं ऐसा होता कि जितने कबीले हैं, बरादरियां हैं या गांव हैं, आएगा ना, तो वो अपने सारे कबीले, घर और गांव वालों को समझाएगा कि तू तिजारत इंज करनी है, तू जिमीदारा इंज करना है, उशर इंज देना है, तू जनाब रिश्तेदारियां इंज करनियां ने, दुकान इंज चलानी है। अगर आप सारे इलम की तरफ चले गए तो ये काम के नहीं करना है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ए जेड़ा आजकल वो मिर्जा जेलमी कमरे च बने हैं और वो पता की कहता, मौलवियां को नहीं जाना, आपे ही कुरान पढ़ो, आपे ही पढ़ो। मैंने कहा नहीं, पहली गल है कुरान आपे वाला दरस दिंदा ही नहीं। कुरान कहता है फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। क्यों नहीं ऐसा होता कि तुम में चंद बंदे आए और वो दीन सीखे। आपे वाला काम नहीं, सीखना है। मेरा ख्याल है मेरी बारीकी वाली बात को आप नहीं समझ रहे। अच्छा बसों का देखा, मौलवी साहब कह रहे हैं कुरान नहीं पढ़ना। मैं क्या लानतिया, इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। फरमाया ये कुरान पढ़ने वाले के लिए बड़ा आसान है, क्या आप भी कोई नसीहत पकड़ने वाला पकड़ेगा, नसीहत करीब आएगा, समझेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब उलमा ने जो लिखा, एक मतलब ये है, फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले के लिए आसान है। क्या मतलब? फरमाया बंदा एक दिन स्कूल ना गया होवे, फरमाया वो भी जब कुरान पढ़ता है तो कुरान उसकी जबान पर जारी हो जाता है। कुरान को अल्लाह ने इतना सौखा बनाया है, इसका यह मतलब है। लेकिन वो की कहता नहीं, घर बैठो आप ही तर्जमे पढ़ो। मैंने कहा इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से। अल्लाह ने फरमाया ताइफतुन यतफक्कहू फिद्दीन, जो इल्म हासिल करने आए ना वो किसी से पढ़ें। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक और मिसाल दे देता हूं। देखिए नबी पाक, अगर ये होता ना मैं कुरान है आप पे ही पढ़ो, नबी पाक फिर दार अरकम में पढ़ाते क्यों रहे? मेरी बात को समझिए और गहराई में जाइए। नबी पाक ने फिर असहाबे सुफा के चबूतरे पर मदरसा क्यों खोला, क्यों समझाया? इसका मतलब है कुरान कलियां बह के नहीं पढ़ना, उस्ताद को लो पढ़ना है। असल हमारा मसला यह है। तीसरी बात भी सुनी, नादरा आप पढ़ें जितना मर्जी, लेकिन जब उसके मफाहिम और मानी और मतालिब को पढ़ना है। आपको पता है कुरान की आयत 4 किस्म की हैं। एक है वाज़ो नसीहत और पहली कौमों के किस्से, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात, आप जब भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। दूसरा है मुहकमात, जिनके अंदर अहकाम होते हैं, तो जब तक आप आलिम के पास नहीं बैठेंगे तो वो आप समझ नहीं सकते कि यहां इला इसका क्या माना है, इंतहा के लिए है या इब्तदा के लिए है। ये मिन आया कि मिन तबईजिया है,
ऐसे ही है ना जी, वो बताएगा कि मिन की कितनी किस्में, वाव की कितनी किस्में, हुरूफे इल्लत कितने हैं, वो बताएगा हुरूफे नवासिब कितने हैं। उसके बाद फिर फैसला होगा। ऐसा रमजान तुसी सुनिया नहीं और रौला पै गया, कहेंगे जी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अतिमु सियामा इलल लैल, कि अल्लाह ने कहा है रोजा रात तक खोलना है। असी तो मगरब वेले नहीं खोलते, असी तो रात को खोलने हैं। मेरे हुण मैं कराची में तकरीर कर रहा था, मैंने एक बंदे ने सवाल कर छड़िया, उन्होंने नहीं सी पता भी ये मैं किहनूं सवाल कर बैठा, मैं देसी बंदा। तो मैं आख्या रात कब होती है, कह रहा जी मगरब के 15-20 मिनट बाद। तो मैंने कहा किस आयत में लिखा है? जिंदा बंदा बोल सकता है। हुण जेडे 12 बजे तो बाद सौण वाले ने तुहाडे नाल मैं किद्दां गल करा, ओ सिर हिलाउण वाले बोलो तो सही ना। किस हदीस में किस कुरान की आयत में कहंदा ये तो नहीं किते मैं पढ़िया। तो मैं कहा फिर तैनूं दस्या किहने कि ओ जनाब 15-20 मिनट तो बाद रात शुरू होंदी, को मैनूं भी तो दसना। मैं आख्या जे तू रात नूं ही खोलना तेनूं मशवरा मैं दिना, रात चंगी तरह होनी चाहिए। आखिया हो, तो मैं कहा फिर 2 बजे खोलिया कर, उसले सही रात हुंदी। जे रात है वो भी रात है। आखे नहीं इन्ना देर तो मैं किदां जिंदा रहूं। मैं कहा ऐसे तो तेनू आख्या ना जिंदा रह ते ना रौला पा, मगरों लथ। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। आखिर इला, मैं क्या तेनू पता है, इधर देखो, एक चीज की इब्तदा होती है, एक दरमियान होता है, एक इंतहा होती है। आखिया हो, तो मैं क्या तेनू पता है थे इला केड़े माना च इस्तेमाल होया है? समझ आ रही है? तो मैंने कहा यहां इला इब्तदा के माना में है कि जब रात की इब्तदा हो तो रोजा खोल लो। तो इब्तदा 15 मिनट बाद नहीं, मर्रे जले सूरज डूबदा है उसले हो जाती है। और दूसरी हदीस मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो लोग जो रोजा खोलने में देर नहीं करेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे, और जो देर करेंगे वो गुमराह हो जाएंगे। तो जिन्हें देर कीती है ऐं ते गुमराह होए ने, ना कलमा सिद्धा रहा है, ना कुरान नूं मानदे ने, ना हाफिज बनदे ने, ना वुजू सिद्धा है। सामने वाली कौम नूं किते छड़ के आओ या इन्हां नूं आखो सुभान अल्लाह को पुत। मेरी बात को समझो, इस बात को समझो कि ये लफ्ज़ इलाह ये इब्तदा के लिए है। तो मैं कह रहा हूं जब आलिम के पास बैठोगे तो वो समझाएगा। बोलोगे सुभान अल्लाह के नहीं बोलोगे जनाब? अब लफ्ज़ इलाह का माना है कि जब रात शुरू हो जाए रोजा खोल लो, और जैसे सुबह जब होती है वो फुटे तो सुबह हो गई, रोजा बंद। ये बंदा ये नहीं कह सकता कि वहां पर फरमाया गया है कि फजर तक तुम रोजा, तो 10-15 मिनट बाद आप बंद करांगे। मैं कह नहीं, उस ले ते मगरब टाइम भी ये नहीं कि 10-15 मिनट बाद, उससे ले। कहता वो अच्छी तरह अंधेरा तो नहीं होता। मैं कहा तेरे दिल च इन्ना नेरा, तेनू नेरे की लोड़ ही नहीं। तवज्जो नहीं ना कह रहे क्यों हजरत शाह जी? नेरुआ तेरे दिल च ही इन्ना नेरा, तेनू मसला समझ नहीं पे आउंदा। और वैसे भी मैं क्या नेरे नाल रात हुंदी आखिया हो, तो मैं क्या किस दिन असर तो बाद बदल ज्यादा हो जाने तो पहलों नेरा हो जाए तो फिर 20 मिनट पहलों खोल लेगा। वो चवड़ जाती है, नेरे दा तल्लक नहीं है। ये जो सहरी और अफ्तारी इसका वक़्त ना अजान के साथ, इसका ताल्लुक ना अजान के साथ है और ना ही इसका ताल्लुक अंधेरे और रोशनी के साथ है। इसका ताल्लुक वक्त के साथ है। वक्त जब बता दिया गया उसकी इब्तदा है, जब इब्तदा हो गई तो खोल लें। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। आवाज कमजोरों वाली है आप सारे हजरात। और मैंने कहा इस पर एक दलील भी हजरत इब्ने अब्बास ने स्पेशल रोज़ियां च एक बंदा रखते सन अपना खादिम अपने नाल, और उन्होंने कहते सन आ टिब्बे के उत्ते चढ़ के बह जा, वड्डा सारा उच्चा टिब्बा बना उहदे उत्ते या मकान की छत ते बिठाउंदे किते सफर जुंदे सन। वो बंदे ने आख्या बंदा स्पेशल रखिया असर तो बाद टिब्बे ते बिठा दो, खैर ते है। फरमाया दी ड्यूटी है जूं ही सूरज डुबदा ना उत्ते बह के कहंदा ए डुब गया है, आप कहंदे से ए आ खुल गया है। आपने कभी भी नहीं सी आख्या कि जनाब को 10-15 मिनट बाद। मैं क्या कुरान की आयत हैं, मुहकमात हैं, लेकिन समझोगे तब जब आलिम के पास बैठोगे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? कुरान की तीसरी आयत है तो ये बात थकते नहीं गए हो, वो है मुतशाबिहात। पहली आवाज नसीहत वाली और दूसरी मुहकमात, तीसरी और बोलो तो सही ना। दूड़िया माइया याद रख दो, इन्हां गल्लां नूं भी याद रख।
ये जो मुतशाबिहात है ना, इसका मतलब पता क्या होता है? अवामी सतह पर उतर के बात करता हूं मैं, पूरा दरसामी कीता, मैंने कुछ ना कुछ याद है, इसलिए बात समझा रहा हूं ताकि मेरा सबक पक्का है। मुतशाबिहात का मतलब होता है जो आयत है ना, जो लफ्ज है, उसका वही तर्जमा आप नहीं कर सकते, आपको तावील करनी पड़ेगी। जब तक आप तावील ना करें, आप कमा हक को उसकी हैसियत को नहीं समझ सकते। और बस औकात बंदा उसी लफ्ज का जब तर्जमा करता है तो बंदा अगर वही यकीन रख के करेगा तो उलमा से पूछना, बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएगा। वो एक तौरी साहब है केड़ी गल, इधर देखो, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, मैं मिसाल ये जागदे बैठी होता हूं। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हिजरत की रात अल्लाह ने फरमाया महबूब मिट्टी भरो, मुट्ठी भरो मिट्टी की, इंज काफरां सिटो। नबी पाक ने इंज भर के इंज सिटिया ना। अल्लाह फरमाता हबीब वो जी तुसी मिट्टी सिटी सी ना, वो तुसी नहीं, रब ने सिटी सी। नहीं आवाज आई, नहीं आवाज आई, लंगर हलाल नहीं होया। दसो भाई हूं इत्थे कर तर्जमा की बनता है। हालांकि उलमा बैठे हैं, इल्मुल अकायद का सबसे मुश्किल मसला यह है जब बंदा तौहीद पर और बिलखुसूस रब की जात पे बात करता है। हमारा अकीदा यह है अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अजली है, वो अब्दी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, उसकी जात को बका ही बका है, फना नहीं है, वो कदीम है, वो हादिस नहीं है, वो अर्श से पाक है, वो कैफ से पाक है, वो कम से पाक है, वो अब कब तब जब हर शय से पाक है। बोलो तो ईद बयान होती पई, उसके लिए जिस्म को साबित नहीं कर सकते, जिस्मानियत को साबित नहीं कर सकते, उसके लिए मकान को साबित नहीं किया जा सकता। यह है तौहीद। यह क्या है? अच्छा बस औकात ना, मैं कराची में था हज़रत शाह साहब, तो मैंने एक नुक्ता बयान किया, लोग बड़े खुश होए। हूँ शाह साहब दे आस्थाने ते बहन वाले लंगर खाने वाले वेखने किन्ने खुश होंगे ने। मैंने कहा बस औकात लोग होते हैं, कोई ख्वाजा नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई दाता नहीं, जेड़ा इंज कवे शिरक हुंदा है। मैं क्या बल्ले ये की हो रहा? कहता मैं तौहीद बयान करदा पिया। मैं क्या हजूर जान की अमान पाऊं तो मैं आपको बताऊं आप क्या कर रहे हैं? आखे दसो। मैं क्या हजूर तौहीद नहीं बयान हो रही है, ये की हो रहा है? मैं क्या वलियां के खिलाफ बकवास हो रही है। तौहीद बयान करनी तो रब दा तारफ करा। उन्होंने तौहीद पता क्या है? जे किसी नबी वली नूं बाइख्तियार मान लिया, अल्लाह दी तौहीद कोई ना कोई मसला बन जाना। अस्तगफिरुल्लाह। ऐ है ही रौला इबलीस नूं सी। इबलीस जिन्हों कहते हैं शैतान, अज़ाज़ील दा असल नाम सी। अल्लाह ने आख्या ना मैं आदम अलैहिस्सलाम अपना शाहकार बनाया, इनू सजदा करो। उन्हें आख्या ना सजदा तैनू करना, इनू नहीं। उन्होंने भी शक पै गया सी किते शिरक ना हो। मेरी पता नहीं गल समझी हो कि नहीं समझी। ओ पुत्र उधर चल यार, ओ इन्हों सिटन दे कुंज असीं आपे लवां। उधर चल, दौड़ जा उधर। हाँ सिटो तो सही, कुंज भी लवांगे। ओ सुभान अल्लाह तो कह लो गोडे ही फड़ के बह गए। क्यों हज़रत शाह जी नवीं सुन लो जनाब, कुंजण भी पै गई। उदा सीधा को तकरीर मुका दो, मैं अपने घर बैठा, मैं तो को नहीं छड्डनी। इधर गोडे छड़ के बहुत सारे हजरात आफरान सीटां वाले तकड़े होके बहु। शैतान भी यही मसला बन गया ना। अल्लाह की बात 6 इमाम राजी कहते 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की उसने, लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया ना आदम अलैहिस्सलाम सजदा करो, सजदा ताजीमी सी, इबादत है। बोलो इसका मतलब कहते हैं दरूद सलाम नहीं होना चाहिए। क्यों? कह रहा ये क़याम के साथ मुशाबहत है लिहाजा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या सजदे भी तो मुशाबहत है सी ना? आखे आहो। तो मैं क्या उसलिए अल्लाह नूं नहीं सी पता? आखे वो तो नीयत और थी। मैं क्या बस पता चलिया जिवें सजदा आदम नूं कीता नीयत बदल गई तो हुक्म नहीं लगा। इदां ही खड़ा हो जमे ना, तेरी नीयत इबादत दी नहीं दरूद सलाम दी है, तेरे ते भी फतवा नहीं लगना। इत्थे भी नीयत ही बदलदी पई है ना, इत्थे तेनू नीयत याद आ गई है, उथे फतवा ला छड़िया। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना। तो हमारी बहुत सारी इबादत है जो दूसरी के मुशाबे होती हैं, लेकिन नीयत का फर्क देखा जाता है। नीयत नहीं तो फतवा नहीं लगता। बैठे हो। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब तुमने नहीं फेंका, हमने फेंका है। मैं क्या अल्लाह के लिए हाथ साबित करेगा? चुप हो गया। मैं क्या कारण कुरान च नहीं है? इसको कहते हैं मुतशाबिहात। अब यहां पर तर्जमा यह किया जाएगा, अल्लाह ने फरमाया जो हमने फेंके, इसका मतलब यह नहीं है कि वो महबूब का हाथ नहीं था तो वो अल्लाह, बल्कि इसके मतलब पता क्या है?
हाथ महबूब का था, उसमें ताकत रब की थी, हिमायत रब की थी, मदद रब की थी, नुसरत रब की थी। यह तर्जमा करना पड़ेगा, वरना अल्लाह का हाथ तो आप साबित ही नहीं कर सकते। उसका जैसे हमारा जिस्म है ऐसा है ही नहीं। बोलो ना यार। अब बात समझ आ रही है? यह है तो इल्मुल अकायद का मसला, इल्मुल कलाम का, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि समझ आ जाए। जागो तो एक मिसाल और दे छड़ना। बहुत सारी चीजें मुशाबे होती है, नीयत से फतवा नहीं लगता। इधर आओ, कुरान उठाओ, 15वां पारा। अल्लाह ने फरमाया जब मां बाप के लिए दुआ करते हो ना, होश दे नाल सुनिया जी, होश दे नाल। सारी अवाम, ये अवाम वास्ते तकरीर है, आहले इलम तो मैनू दुआ दिंदे पे ना, तुहाडे वास्ते तकरीर है। अल्लाह ने फरमाया दुआ ऐसे मांगनी, रब्बिरहमहुमा, या अल्लाह इन दोनों पर रहमत फरमा। रब्बिरहम, रब रहमत फरमा, ए हमारे रब इन दोनों पर, कमा जैसा के, रब्बा यानी ये दोनों मेरे रब थे। कई चुप हो गए ने भी ये एक रब है, तो दो कौन है? मैं यही तो मैं तेन पूछना है। ये मिर्जे तेरा चवल बन के कमरे च बह के तो दफारेग हो जाएगा। जेड़ा कमरिया च बह के पढ़े पलंबर बनता है, जेड़ा उस्तादां कोलों पढ़े वो समर बनता है ना। बोलो जरा प्यार के साथ। एक मिनट, आ रोटियां नहीं हलाल कर दे पे, आज करके वेख लो। नारे तकबीर। सारे चुप करके बैठे। जज़ाकल्लाह जी, मौलाना अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। जेड़े जागदे बैठे हो ना, तवज्जो मेरे हल करे आ जाए। मैं क्या अल्लाह ने की आख्या है? अल्लाह इधर से, रब्बिरहमहुमा, ए रब तू रहमत फरमा इन दोनों पर, कमा रब्बा यानी जैसे ये दोनों मेरे रब थे। एक आयत 3 लफज पहलों भी रब है, ते 3 लफ्जां तो बाद फिर 2 रब ने। ते पता किनू आख्या है? अल्लाह फरमांदा जदों तुसी अपने वालदैन वास्ते दुआ करो तो मैनू आख्या करो, ए रब ऐना रब्बां ते भी रहमत फरमा, ऐना रब्बां ते। इधर देखो, मेरी लखां वारी तौबा मैं समझा रहा। अल्लाह को होर लफज है नहीं सी, अस्तगफिरुल्लाह माल आखे है सी, तो मैंने कहा रब ने वही लफज अपने वास्ते रब आख्या है, वही मां बाप वास्ते। शिरक होया कि नहीं? जवाब दे। जे कईयां नूं समझ आ गई है भी मौलवी को गल करदा बैठा है ना, समझ आ रही है? अपने आप नूं रब, इन्हां नूं 2 रब। शिरक है, शिरक हुंदा कि नहीं? बज़ाहिर नहीं हुंदा, लेकिन इत्थे होएगा। आखे नहीं, अल्लाह ने आख्या। तो मैं क्या तेनू यही दस दे पे कि बसा औकात मुशाबहत अमल में या लफज में होती है, लेकिन देखा जाता है सियाक व सबाक और नीयत, फिर फतवा नहीं लगता। ऐ तो शैतान नूं जेड़ा ये फर्क ना समझो, शैतान बनता जे। अल्लाह ने आख्या इबादत कर मेरी, 6 करोड़ साल की थी। जदों अल्लाह ने आख्या ना आदम नूं सजदा कर, ये नहीं आख्या आदम की इबादत कर, फरमा सजदा, वो डर गया। उन्हें आख्या है मैं इधर भी सजदा करा उधर भी, ये किते शिरक हो जाना। बस शैतान का सब तो बड़ा मसला इहो है। अज भी शैतान पछाणना होवे ना, वो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह वालियां नूं नहीं मन्नेगा। उन्होंने वड्डे शैतान तरह फिक्र हुंदी भी जे मैं अल्लाह वालियां नूं मान लिया किते शिरक ना हो जाए। ये शिरक तो बचदा बचदा अल्लाह वालियां नूं छड़ छड़दा है। ते अल्लाह ने भी आख्या भी जे तू मैनू मन्निया है ना, ते मैं भी रब उन्हां नूं मनवावांगा जिन्हां नूं मैं शानां दित्तियां ने, ते जे तू उन्हां नूं नहीं मनना ते मैं भी तेनों शैतान बना देना है। ओए अल्लाह दे नाल ओनू भी मन्नो जिन्हां नूं अल्लाह ने शानां अता फरमाईयां होईयां ने। बोलो जरा प्यार के साथ। एक मिनट, अगर आप थके नहीं हैं तो एक बात और सुना दूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। मैं बता रहा हूं आयात हैं मुतशाबिहात, जब तक तावील वाला तर्जमा ना किया जाए बंदा मुरादे असली तक पहुंचे नहीं सकता। तो ये उलमा बताएंगे ना, ये कमरे च बन्ने उन्हें की पता है, तुझे क्या पता? और सारा दीन अरबी च आया है, ये उर्दू दी किताबां पढ़ के बिगड़ गया है।
तो पहले अरबी सीखना। ओए बोलो यार। अब कुरान की आयत की चौथी किस्म भी सुन लो, उसको कहते हैं मुकत्तात। कौन सी है? मुकत्तात का क्या मतलब होता है? वैसे तो आसान लफ्ज है अलग अलग, जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, काफ हा या ऐन स्वाद यासीन तासीन। है कुरान की आयत, बताओ तर्जमा क्या है? कहता ये तो नहीं पता। तो मैं क्या फिर यही तो तेन दसते पे हाँ। अल्लामा आलूसी बगदादी को पढ़ के देख, उन्होंने दो बातें लिखी। पहली बात, अल्लामा राजी ने भी यही लिखा, फरमाया जब हुरूफ मुकत्तात आए तो इंसाफ ये है कि बंदा ये कहे अल्लाह व रसूलहु आलम बे मुरादिही, कि इन आयात का तर्जमा या खुदा जानता है या उसके बताए से मुस्तफा जानते हैं। ये है इंसाफ। और दूसरा ये है, फरमाया जो अल्लाह का वली होता है, आ देखो गाल फिर वलियां थे आ गई जी। अल्लामा आलूसी बगदादी लिखते हैं जो अल्लाह का वली होता है ना कामिल, वो जब कुरान को पढ़ता है तो ये हुरूफ मुकत्तात की जब तिलावत करता है और गौर करता है तो फरमाया ये आयात खुद बोल के बता देती हैं कि मेरा मतलब की बनता पिया है। ये अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तू कहना बाबे शह को नहीं, बाबे वो ने जना ना कुरान भी गल्लां करदा है। तू कहना बाबे शह कोई नहीं, हुण जेदा होवे ही कोई ना ओदा हक बनदा कहे बाबे हुंदे ही कोई नहीं। लेकिन जिनको समझ आ रही, मैं ये बता रहा हूं, ना तुम्हें कुरान पढ़ने से कोई रोक रहा है, ना तर्जमा पढ़ने से रोक रहा है, लेकिन बात यह है आपको सिर्फ एक तरीका बताया जा रहा कि इस तरह। अगर आपको कोई बंदा कहे इधर वेख्या जे कि जनाब आज तो बाद तू दवाई नहीं खानी, तुसी आख्या जे बंदा सानू दवाइयां तो रोकदा है, वो कहंदा नहीं पुत्र तेन दवाई तो नहीं रोकया, तेन ये आख्या है तेरे सिर च दर्द होई तू इंटरनेट खोल के बह गया है, अच्छा जी ऐ की कहंदा सिर दे दर्द दे बारे, ऐ की कहंदा, ऐ की कहंदा है। इंटरनेट ते जिन्ने बयान कमरियां च बन्ने ने वो दसी जाते हैं सिर दर्द है गोली खा लेगा तू। तेरा जो अब्बा बीमार हो जाए, अम्मी बीमार हो जाए, अद्धी राती नेट खोल के आप नहीं जाना डॉक्टर को, अम्मी लैन सवेर का टाइम मिलना, डॉक्टर सुता पिया, जरूरत ही कोई नहीं इन्हां दी, हुणे मैं नेट तो लभ लेना दवाई केड़ी आउणी आ, तू दवाई ले आवें तेरी अम्मी ने खा लेनी आ, बल्कि तू गालां खाणियां। ते जे बहुती जिद की ते अद्धी राती खल्ले भी खाने आ। क्यों? हालांकि तू पुत्र है, तू अपने मां प्यो ने इन्ना प्यार करना है, की वजह है मैनू दसो, की वजह है कि तेरी वो दवाई नहीं खाने? कहते भाई साड़ी जान का मसला है, असी नैट वालियां चबड़ा नू की मनीए, पता नहीं कहने केड़ी केड़ी दवाई दे देनी किते असी मारी ना जाइए। ते मैं आख्या जे जान का मसला होवे नैट वालियां ते एतबार नहीं करते, ते जदे कुरान ते ईमान का मसला होवे फिर भी नैट वालियां ते एतबार। तेनू समझाना आया बैठा, बोलो ना यार। हुण समझ आ गई है? कोई नहीं आ गई आप हज़रात को? अल्लाह दे बंदे की हो गया नेट ते ही सारा कुछ जा, तेनू कहने कहता नेट ते सारा कुछ जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना, इधर देखें, नबी पाक ने सहाबा को ये नहीं कहा ये लो कुरान है आप पे पढ़ो ते आप पे समझो, ये कहते बंदे को समझ है, वो जा तेरी समझ खलोंदी नहीं है। नबी पाक ने सहाबा को उनके हाल पर नहीं छोड़ा बल्कि खुद कुरान पढ़ाया है। और सहाबा कराम में से उलमा बैठे, पूछे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है अगर उसी तरह समझना है तो मेरे अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आ जाना। हर सहाबी भी बैठकर ऐसे नहीं काम करता था। हालांकि हमारा यह नजरिया है अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, और सारे के सारे आदिल भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते थे फुला बंदा एक्सपर्ट। आपको नहीं पता जब कोई मसला होता था तो सहाबी कहते थे जाओ हजरत अबू बकर से पूछो, नहीं है तो उमर से पूछो, नहीं है तो मौला अली से पूछो। इसका क्या मतलब है? इल्म वाले जो एक्सपर्ट होते उन्हें कुल जाना चाहिए है, हर बंदा नहीं। कुरान का भी नजरिया ये है, मेरे मुस्तफा के फरमान का भी नजरिया, और मदारिस भी आज आपको ऐसे बंदे तैयार करके दे रहे हैं। एक घर में 8 भाई हैं, एक को आलिम बना ले, सारे उहदे कोल पुछण, बाकी कहने जी मैं कमरे च बह के सीखांगा। तू सीख लिया, फिर कमरे च बह के नहीं बाहर निकल, उस्तादां दे सामने बह, वो तेनू दसेगा असल दीन क्या है और हमने समझना कैसे है। और अगर आप तवज्जो करें तो आप बताऊं फिर लोग जो कमरों में बैठते हैं बिगड़ते कैसे हैं? सुना दूं?
क्यों जी मैनू दस दिओ ताकि मैं उस दिन आके तकरीर कर जावां। बोलो हाँ सुभान अल्लाह, मैं देखा। अच्छा बात ठीक, नहीं नहीं कोई भी फौत नहीं होया, उची बोलो जरा प्यार दे नाल। ओ यार साडे नाल वाले चुप हो जाते हैं तो फिर असीं बुलाना तो होया ना यार। अब इधर देखिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं और बात जरा समझिएगा। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी कब्र को बुत ना समझना और बुत की तरह ना बना लेना। अब यह हदीस है। अब यहां पर जितने कमरे में बैठकर बक बक करने वाले हैं वो पता क्या कहते हैं, इधर मतलब क्या है, इथों डंडी बाई दीजिए। नबी पाक ने फरमाया जिस तरह लोग बुतों के पास जाके मांगते थे, तुमने मेरे पास आके नहीं मांगना है, वो जड़ा उथे बने वही यही बक बक करता है। हजूर ने रोका मेरी कब्र को बुत नहीं बनाना है। कहता है कि नहीं कहता, बोलो ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब। एक कमरे च बहन वाली एक गंदियां नस्लां जे 1400 सालों से ये हदीस है। अगर उम्मत का यही नजरिया होता तो आज नबी के तो रोजे पर भी कोई ना जाता। हुण मैं तर्जमा करन लग्या जे, दो चार बंदे मोबाइलों च बड़े, इन्हां नूं कड्डो, इधर मुंह मेरे वाल करो। जे तुसीं बोलोगे तो अगे तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ देंगा। मैं तुहानूं पहलों दसदा पिया जे, लेकिन रुको, मैं उलमा की तवज्जो पहले चाहता हूं। ਇਹਦਾ तर्जमा ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हजूर ने फरमाया जैसे बुतों के पास जाकर के लोग मांगते हैं तो वो नहीं देते तो तुसी मेरे को नहीं आना, बस ਇਹਦਾ ये मतलब है। नहीं, 1400 साल उम्मत ने जो इसका माना बयान किया वो ये है, फरमाया मुझे बुत की तरह या बुतों की तरह नहीं समझना। क्या मतलब? फरमाया बुत पत्थर का है, तुम सलाम कहते हो, वो तुम्हारा सलाम ना सुन सकता है ना जवाब देता है, तुम उसको खुदा समझ के मांगते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुझे बुत ना समझना। जब तुम सलाम करते हो मैं सलाम सुनता भी हूं, मैं जवाब भी देता हूं, और जब तुम मुझसे मांगते हो, अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं, तुम मांग के देखो, मैं मोहम्मद तुम्हारी झोलियां भर भर के अता फरमा। बोलो 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 सारे बोलो। एक कोट पा लो ना, फिर तबर्रुक मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह, सारे बोलो गोडे छड़ के हो सोनिया। एक बारी वैसे मेरी सलाह बनती भी कैमरिया तो पिछे वाले मुंडे इत्थे बिठावां तो जेडे इत्थे बैठे ने इन्हां नूं पिछे कर दें। इदां ही ना जी, अपना जलसा जान बूझ के जी बैठे हो। बोलो हाँ, मैं देख रहा किसी नूं हार्ट अटैक हुंदा तो बोलो हाँ एक बारी प्यार दे नाल यार। जागो अल्लाह, मैं तुहानूं तुहाडा अकीदा समझाण दिया। मैं दसदा पा लोग डंडी किवें मारदे जे ते तुसीं बचना किवें। मैं आपको ये समझा रहा, हदीस का ये तर्जमा ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बहुत की तरह ना समझना, और ਇਹਦਾ ये मतलब नहीं हुण जाहिल कमरे में बैठने वाले ये बदनसीब ये तर्जमे ये करते हैं। ओ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बुत की तरह ना बनाना। लोग बुत के पास चल के मांगते हैं, तुसी ना मेरे को आके मंगण ला पिया जे। मैं कह लख लानत तेरे इस तर्जमे दे उत्ते बेहयावा। फिर कहंदी अतारी जज्बात में आ गया। ओए अगर वहां चल के नहीं मांगना है, अल्लाह ने कुरान में क्यों कहा है ऐ महबूब अपनी उम्मत से कह दीजिए जब इनमें से कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे फिर वो मेरे पास बाद में आए और मेरे यार के पास आ जाए। जो मेरे यार के पास आ जाएगा मैं उसकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दूंगा। सारे लगाओ, सारे लाओ लब्बैक का नारा। हाय हाय, क्यों भाई कारी साजिद साहब की बला हुजूर राजी हो? राजी हो जनाब? मैनू कहते सी 2 साल बाद आना ही तो जरा रजा के जाना ही। उधरों तुहानू मीह रजाई खलोता, इधरों तारी रजाई खलोता है। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। और मीह आना परेशान है, मीह आ गया है पर प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है। और जो मालका ने आना होवे तुरका करीदा यार, ये आपे ही हुंदा पिया, टेंशन ना लिया कर। वो तो कहते गर्मियां च मीह आ जाए ना मौसम चंगा हो जाता, ते अज नहीं चंगा होया। एवं दिल छोटा करके बह जाते हो, साडा मौसम चंगा होया है। अब बैठे आप देखा है कमरों में बैठने वाले ये
मदरसे में आओगे तो आपको बताएगा हदीस का ये मतलब ही नहीं है कि जो बयान किया जा रहा है। अलामा साहब मेरी तार छेड़ दे पै जे। लो जी आ गल तुहाडी नज़र मैं सुनाउण दा इरादा नहीं सी रखदा, पर अलामा साहब ने ना वो मेरा बटन छेड़ दिता जे, हुण मैं करके जावांगा। तकड़े हो जाओ, तकड़े तरह। दूसरी हदीस ए डंडी मार दे जे, हुण दूसरी मैं सुनाण लग्या और हजरत अल्लामा साहब किबला ने जो बात की उसको साथ लिंक करूंगा। इधर वेख्या जे, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ये भी सिहा में मौजूद है, फरमाया ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा। ये दूसरी हदीस है। पहली बोत वाली ओदा मैं तर्जमा दिता है। हजूर ने मतलब ये नहीं सी भी जिवें बुत्ता को लोग मंगते हैं तुसीं ये जाके मेरे को मैं है। हजूर ने फरमाया बुत्ता को जाते हैं, बुत किहड़ा सुनदा है, बुत सलाम का जवाब बुत कोई दे नहीं सकता। तुसीं मैनू आके सलाम आख्या जे, जवाब भी देवांगा। बोलो 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 बोलो। ते तुसीं जो इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, तुसीं मंगी आउणा है, असीं झोलियां भरी आउणियां ने। हुण समझ आई है? हाय 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 हाय। दूसरी हदीस, जज़ाकल्लाह अल्लाह आपनु बरकत अता फरमाए। दूसरी हदीस सुने आजे, नबी पाक ने फरमाया ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना बना लेना। हुण ना इत्थे लोकां ने जिहड़ा तर्जमा कीता है, कहंदे पता नबी पाक ने क्यों कहा मेरी कब्र नूं ईदगाह ना बनाउणा। मैं कहा हां जी दसो जी। मूँह तो ही लगता कोई चवल मारी, पर बाहरों सानू पता तो लगे ना भी की है तुहाडे पल्ले। कहंदा जी गल है, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। ईदगाह में होता है रश, तो नबी पाक फरमाउंदे ने मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ए तर्जमा हुण भी आ जिहड़े बहुते नैट ते गूगल बाबे ते जांदे हो ना, ए गूगल हुणे खोल के वेख लो, उत्थे आई तर्जमा दो तर्जमे कीते जे। एक है हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते मेला नहीं लाउणा। मैं आख्या इससे बड़ी इल्मी खयानत कोई नहीं हो सकती। लफ्ज हदीस के अंदर मेले का लफ्ज ही नहीं है और तुसा मेला बना लिया। और इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है, इस्लाम में उर्स का तसव्वुर है, जेड़ा असी सजाई बैठे हैं। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये नहीं फरमाया, इधर मेरे हाल देखो, हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते राश नहीं लाना। इस हदीस का ये मतलब नहीं है। हजूर ने फरमाया ईदगाह की तरह नहीं बनाना। तर्जमा करना हिम्मत है इता कमरे च बह के बक बक करेगा या उलमाए आले सुन्नत के पास नहीं बैठोगे तो फारिग हो जाओगे। भाई अल्लाह दी कसम है, आई तो तुहाडे अकीदे दा हुस्न है। अब आप कहेंगे फिर इसका तर्जमा क्या है? मैं क्या हो रहा 1400 साल उम्मत ने जो बयान किया मैं तुझे वो बयान करता हूं। लेकिन पहले रोक, तू जो कही ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे रोजे ते राश नहीं लाउणा, तो फिर नबी पाक ने ये क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। क्यों हजरत अल्लामा साहब जदों जाना नहीं, रश लाउणा नहीं, तो फिर जियारत नहीं, तो जे जियारत नहीं तो फिर शफाअत नहीं। और रुको, मैं इस तो भी अगली हदीस सुना छड़ना। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में मक्के से चल के मदीने मुझे मिलने नहीं आया, ना 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 ना, भावें 1 बज गया 2 बज गए ने, बोलो सुभान अल्लाह। जागो यार जागो, मौसम दा अपना रंग है, आज जो भी खुल के वसेगा, आज अतारी भी वस के जाएगा। बोलिए जरा प्यार के साथ, गोडे छड़ गोडे छड़ गोडे छड़, सोने अल्लाह तुहानू बरकत देवे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट, ये है बावुजू लोगों का मजमा और ये है भंगियों चरसियों से पाक मजमा। चरस लेस नारा है दर, है दर। ए भंगी ते चरसी लाउण ते बड़े खुश हुंदे हो, बावुजू बंदियां दा नारा सुन। सूफी तवज्जो भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। छा गए हो भाई, छा गए हो। तकरीर शुरू समझ लो कि मुड्डो सुड्डो। हाँ पिछली तुसा मोल पूरा, हुण मुड्डो सुड्डो। ओए बोलो तो सही ना है। लेकिन मैं जो हदीस का तर्जमा करूंगा, कसम खुदा दी ये वजद ना आवे तो फिर आख्या जे ना जी काका तवज्जो कर रहे। हदीस सुन, मेरे नबी पाक ने जो फरमाया ना कि मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझना,
कहते राश नहीं लाना। तो मैं क्या फिर इस हदीस का की मतलब है? हजूर ने फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करेगा शफात वाज, जो तू जाना ही नहीं तो ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होंदा। हाय सदके जाना। दूसरी गल, नबी पाक ने फरमाया जिसने हज किया और मुझे मिलने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। मैंने अल्लामा साहब की मैंने एक जगह ये हदीस बयान की तो मैनू एक बंदा कहने लगा शारी ये तो नबी पाक के जमाने की गल आ। मैं क्या जमाने दी ये झूठे, मैनू ये दस नबी पाक के जमाने में तो हज एक ही था, एक हजरत सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया, दूसरा नबी पाक, उसके बाद नबी पर्दा कर गए। ये हदीस है ही क़यामत तक दे उम्मतियों। तेनू कहने क्या छड़िया है? कहंदा ये भी मैनू नहीं पता। ते मैं क्या ब्याह कर होर उधर साडे कोल बह गए तो तेनू को समझ आएगी ना। लो जी चलो, नहीं समझ आई तो मैं तीसरी हदीस भी सुना दिंदा जे। अल्लामा मुफ्ती जमील साहब आपकी भी तवज्जो, साजिद भाई आपकी तवज्जो, हजरत अल्लामा आपकी। इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनते फलयमुत बिहा औ कमा काल अलैहिस्सलाम। तर्जुमा, फरमाया जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे, फरमाया फिर कहीं और ना मरे, मेरे मदीने में आके मरे। मेरे जुमले दा मोल पाओगे तो अगे तकरीर दा तर्जमा करांगा, नहीं तो नहीं करांगा। मैं क्या तू तो जिंदा नु नहीं जान दिंदा, नबी ते कहंदा है मर भी इत्थे ही। हाय हाय हाय, बोलो ना यार, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, ओए इत्थे मैं मिर्जे नू कहना, तू कहना बाबे है कोई नहीं, मुंडे कहंदे ने साडे बाबे वर्गा है ही कोई नहीं। ते फिर पुत्तर इंज ते गल्लां नहीं ना, जेदा बाबा होवे मुल दा ते ओनू पता हुंदा है ना। खैर मैं बात जो कर रहा हूं जरा इसकी तरफ तवज्जो करना। तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह की तरह कहता राश नहीं लाना। तो मैं कहना तीन हदीसां दा तर्जमा कौन करेगा? अजे होर भी है पर लेकिन मैं पढ़दा नहीं। कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं कहता ताही तू सुननी नहीं। कहता फिर तुसी दसो। मैं कह लै हुण आया ना सवाल, गल फिर उत्थे ही आ गई। बोलोगे तो तकरीर अगे होएगी, नहीं तो मैं कोई नहीं करनी। आ भी याद रख लो, अगर इत्थे पत्थर दा टोटा ना होया, दिल होया तो दिल च मदीना होया। जे तेनू चस ना आवे तो गल है ऐनी सुभान अल्लाह तू कभी नहीं कही होनी जिन्नी आज आखेगा। उलमा ने लिखा जो नबी ने फरमाया कि तुम मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना बना लेना, इसका यह मतलब नहीं है कि नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि मेरे रोजे पर तुमने नहीं आना है, रश नहीं लगाना, ये नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है नबी ये कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना बना लेना। ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, दोबारा नहीं जाते हो, ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर 2 मरतबा आके मेरी कब्र को खाली न छोड़ना। ईदगाह का मसला और है, तुम्हारे नबी का मसला और है। चस आई है कोई नहीं आई है। देखो हदीस का माना और है और बयान और किया जा रहा है। ये जब आप मदरसे में आएंगे और हजरत शाह साहब जैसे उस्ताद होंगे ना, फिर आपका अकीदा, मैं तो तालिब इल्मा, लेकिन चूंकि मदरसे का माहौल है, दरसे निज़ामी और फारिग तहसील उलमा बुखारी शरीफ, उन्होंने सामने फिर तकरीर भी तो उन्होंने म्यार दी होनी चाहिए ना जी। इसलिए कोशिश की है कि आपको पता चले कि असल इल्म क्या है, आपको पता चले कि मदरसा ये भी मदरसे दा पढ़िया जी। समझ आ रही है? नबी पाक की हदीस क्या बता रही है? मेरे नबी की हदीस ये बता रही है मेरी कब्र नूं ईदगाह की तरह ना समझिया जे। ईदगाह तुसी 2 बारी जाते हो, दोबारा ईदगाह खाली, मेरी कब्र नूं खाली नहीं छड़ना।
लो जी, इसी का एक और तर्जमा भी है, ये भी बोलोगे तो करांगे और गल सुन लिया जे। ये तर्जमा मुल्ला अली कारी ने किया है। मैं मठिया बोलना, सिर्फ थोड़ी आवाज सुननी है ताकि अगली गल भी सुना सका, नहीं तो तकरीर तो मुक गई है। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह की तरह नहीं बनाना। मुल्ला अली कारी यहां पता क्या तर्जमा करते हैं, फरमाया पता है नबी पाक ने क्यों कहा है कि मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझना? कहा नहीं जी हमें नहीं पता। फरमाया सुनो, 1400 साल उम्मत ये बयान करती, नबी ने इसलिए कहा कि तुम मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझ लेना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो क्योंकि तुम्हारी 2 ईदें हैं, तीसरी मरतबा तुम नहीं जाते कि तुम्हारी ईद नहीं है। मेरी कब्र पर ऐसा मसला नहीं है, तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।